यहाँ कैसे बैठे हो आप? उधर मिरर पे बैठ के तैयार हो रही थी, पीछे से निकल के ये अपने आप से ये भाग नहीं रही है ना। मेरा वूफी देख लो, नीचे गिरेगी। हाँ इसको दरवाजा तो खोल ही दिया है, उसको कुछ हो रहा है आई गेस, वो गिरेगी। गिरेगी। अरे यार ये ले सारी झाड़ू, उसको ना मारना, प्यार से उसको बाहर निकालना है। वो झाड़ू साहिल नहीं 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 ऐसे मत करना, उसको चोट नहीं लगनी चाहिए। गई आराम से। जब तक वो गिरेगी नहीं ना आप भी मानोगे नहीं। बस अब गलत हो गया। अब वो मेरे किसी बैग में बैठ गई है। यार गाइस बहुत ही गलत हो गया है। छिपकली हमारे सामान के अंदर बैठ गई है। अब सामान के अंदर नहीं बैठी, वो बैठ सकती है। पहले मैं ऊपर बैठ जाऊं। पूजा घर में नहीं जानी चाहिए। बस एक छिपकली ऐसी है यार जिससे मुझे बहुत डर लगता है। हालत खराब हो गई मेरी इस छिपकली से। पता है तेरे को, इतनी तेज हार्ट बीट हो रही है। अब तो साहिल ने खो दिया उसको। छोड़ो ना, निकल जाएगी वो अपने आप। बाहर उसको चोट वोट तो नहीं लगी यार? सीढ़ियों से भी ना उसको बेचारी को कहीं और ही ले जाओ, वो फिर अंदर आ जाएगी। तू बेटे तू क्या कर रहा है? तेरे को पता भी है क्या था? मुझे कैसे स्लो मोशन में देखा इसने। सोच रहा था आज तो दावत है। गई। सो गाइज ये वो वाले मैंगो हैं जो मैं नानी के घर से लेकर आई थी। सारे हम एक अंकल जी को दे रहे हैं और इसमें खाने पीने का सामान है। बाकी की स्टोरी अभी आके बताती हूँ। तो एक बैग हमने ये पैक किया है, एक हमारा वो पूरा भर गया है। उसके बाद छोटे छोटे बैग तो आपको ये दिखाई दे ही रहे होंगे। और एक मैं अपना ये बैग बना रही हूँ। इतना रख तो दिया आपने। ये फिर आपने सॉक्स के साथ स्लीपर्स डाली है। नहीं ये नहीं लेके जा रही। मैं सोच रही हूँ बहुत अच्छा तो है, फिर इसको यहीं आके पहनूंगी किसी चीज के साथ। मैं फिर बोल रही हूँ देखियो काजल स्लीपर्स के साथ सॉक्स। गाड़ी अच्छे से चला पाऊंगा ना मैं। नहीं यार शूज, ये आप सॉक्स निकालो, मुझे आपको देख के ना बेचैनी हो जाती है। गरम गरम सा है ना। ये मेरे पहनने का ही रीजन है। काजल तूने ये तो रख लिया है लेकिन इसके ऊपर का टॉप नहीं रखा। वाइट रखा तो है, तो मेरे ही भरोसे है ना सब कुछ। मैंने तेरे से वाइट इसीलिए रखवाया था कि मैं पहन लूं। काजल तू अपना कुछ वाइट और पिंक रख सकती है। वाइट और पिंक चलो। ये मैंने पता है क्यों पहनी हुई है? हाँ जी। वो नीचे से होता है तो इसका एसी ऑन रहेगा तो मेरे पैर ठंडे हो बस जाएंगे। बस ठीक है। पहले तो कोई रीजन नहीं होता था, अब स्टार्टिंग से ही ऐसे पहनते हो। मेरे बंद कैसे हुई? कराइयो काजल एक बार हेल्प, ऊपर से ऐसे दबा दे, ये बंद कर देंगे। दबा दे बोला काजू। दबाई है इसने। हट जाओ। मेरे वूफी का बैग भी पैक है, तब से उसी के पास खड़ा हुआ है। ये इसको छोड़ के ना चले जाएं हम। साहिल सॉक्स निकाल के शू पहन जी। चलो चल चल वूफी चलो बेटी चलो 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 आओ चलो चलो। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम योर शिल्पा चौधरी एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि पैकिंग कर रहे हैं, ऑफ कोर्स कहीं जा रहे होंगे। तो मुझे हुआ कि पहले जो चीजें चल रही हैं वो बना लूं। आप देख लो कि हम लोग सुबह के 4 बजे से उठे हुए हैं। मैं तो खैर नहीं उठ पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। गर्ल्स प्रॉब्लम जो मंथली सबको होती है, इस बार मुझे बहुत 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 ज्यादा वाली हालत खराब हो चुकी है। मेरे लेग्स में पेन है, बैक पेन है, प्लस मेरा गला भी खराब है। पर इस बार मुझे इतना टमी पेन हुआ है कि मेरी रो रो कर हालत खराब हो गई। आज मुझे थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा था। मम्मा ने बोला कि तू सिर्फ रेस्ट कर, लेकिन मैं कितना ही लेट पाती, फिर मेरे से व्लॉग भी नहीं हो रहा था। और ये व्लॉग आज मैं अर्ली मॉर्निंग बना रही हूँ क्योंकि साहिल ने सडन मुझे उठाया और बोला कि बैग्स वगैरह पे भी पैक हो गए हैं, आप उठो, एक बार थोड़ा सा हिम्मत करके रेडी हो जाओ, हम कहीं जा रहे हैं, ताकि आपका मूड अच्छा हो जाए और आप थोड़ा अच्छा फील करो।
अब मुझे लगा शायद हम नीचे कहीं घूमने जा रहे हैं, तो पर ऐसा नहीं था। मुझे पता लगा हम लोग कहीं अच्छी ट्रिप पे जा रहे हैं और साहिल ने बोला है कि जहां आप जाना चाहते थे मैं आपको इस बार वहीं लेकर जा रहा हूँ। तो मैंने बहुत सारी जगह को गेस किया, उसमें से आई गेस मैं बिल्कुल सही हूँ जहां हम जा रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना अगर ये सरप्राइज मेरे लिए था तो इसको सरप्राइज ही बना रहने देते हैं, और आप जब हम आप पहुंचेंगे तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कहाँ पे हम लोग गए हैं और क्या हम लोगों ने मस्ती की है। बट सीरियसली गर्ल्स का ये टाइम इतना टफ होता है। मैंने पहली बार नहीं, कभी कभी हम अवॉइड कर देते हैं क्योंकि सभी को ये प्रॉब्लम होती है, पर इस बार मुझे लिटरली आप मानोगे नहीं, इतना पेन था कि मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था और मेरी रो रो कर हालत खराब। तभी काजल भी ना इतने दिन से मेरे पास ही थी, क्योंकि थोड़ा सा ना ये बीच बीच में चली जाती है अपने घर पे ये बोल के कि मैं जा रही हूँ उधर, अपने रूम की मुझे बड़ी याद आ रही है। मैंने कहा नहीं यार काजल तू रह जा। और अभी जैसे 2-3 दिन से पहले ही मुझे पेन शुरू हो गया था, तो मुझे ना कुछ ऐसे हो रहा था कि क्यों पता नहीं इतना टमी पेन हो रहा है। पर फिर जैसे टमी पेन इसीलिए था कि वो तबीयत खराब होनी थी, लेकिन जब तबीयत खराब हुई तो इतना ज्यादा पेन हुआ। फिर मुझे ऐसे हो गया कि यार गर्ल्स ना कितना ही कुछ मतलब ऐसे सफर करती हैं इन चीजों से। तो बट वही है, अगर आपके सपोर्ट सिस्टम इतने अच्छे हैं तो आपके इस टफ टाइम को भी बहुत अच्छा बना देते हैं। और जिसके पास साहिल जैसे हस्बैंड हो और काजल जैसी सिस्टर हो, क्योंकि वो बैठी है ना यहाँ पे तो उसकी लाइफ में तो वैसे ही सब कुछ अच्छा हो जाता है, क्योंकि इस टाइम पे आपके मूड्स आपके हाथ में नहीं होते हैं, इतने स्विंग होते हैं। आपको कुछ भूख नहीं लगती है, सडन भूख लग जाती है, एकदम आपको गुस्सा आता है, फिर आप नॉर्मल हो जाते हो। मैं घर में नहीं रह पा रही थी, मुझे सफोकेशन हो रही थी, मुझे बाहर निकलना है, मुझे घूमना है। तो काजल मेरा थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट करने के लिए मुझे टेरिस पे लेकर गई, पर वही है बिल्कुल ही हिम्मत जवाब दे चुकी थी। आज थोड़ा अच्छा सा फील हुआ था, लेकिन वीकनेस अभी भी है क्योंकि तबीयत अभी भी खराब है। और इस बार मुझे लग रहा है कि एक बार डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, बिकॉज इतना पेन तो मुझे लाइफ में नहीं हुआ जितना इस बार हुआ है। और साहिल ने जितनी मेरी केयर की है ना, जितनी मेरी केयर की है मैं आपको बता नहीं सकती। वो अभी भी ऐसे हो रहा है कि भगवान सब गर्ल्स के लाइफ में ना ऐसा लाइफ पार्टनर जरूर दे, जरूर। क्योंकि अगर आपके पास सच में ऐसा लाइफ पार्टनर है ना, आपका कितना ही टफ टाइम हो वो बहुत अच्छा निकलता है। और इस टाइम पे तो अभी मेरा मन ऐसा हो रहा है कि मैं रोऊं, क्योंकि मैं इमोशनल भी हूँ, मैं खुश भी हूँ, और ये खुशी के आंसू आने वाले हैं अगर मैं रो पड़ती हूँ तो। पर मैं पूरा कंट्रोल कर रही हूँ अपने आप को कि अभी भी ऐसा हो रहा है कि वो जो पेन है ना जो मुझे था, दोबारा भगवान ना करे मुझे कभी भी हो। और बस अभी हम जहाँ जा रहे हैं उसके लिए मैं थोड़ी एक्साइटेड भी हूँ, थोड़ी नहीं वैसे बहुत ज्यादा हूँ। और मेरी शक्ल से भी आपको लग रहा होगा मैं नाइट सूट में ही जा रही हूँ, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी रेडी होने की। आज थोड़ा सा और ऐसा रहेगा, बाकी तो हम लोग गाड़ी में बैठकर ही जाएंगे। और साहिल ने बोला है कि मैं बिल्कुल भी किसी भी चीज की आपको प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा, आप बस सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। एक्चुअली जाना हमें जहाँ साहिल ने मुझे बोला है कि मेन है वो थोड़ा दूर है, तो हम जहां तक मैं ट्रैवल कर पाऊंगी वहां तक करेंगे और फिर वहीं स्टे करेंगे। ये इन लोगों ने प्लान किया। क्योंकि ये मुझे ज्यादा ट्रैवल भी नहीं करा रहे हैं, बिकॉज गाड़ी में बैठे बैठे भी आपको पता है कि थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है अगर कहीं भी मुझे बीच में वॉशरूम या नॉल नहीं मिलता है। तो मतलब बहुत सारी चीजें सोच के ये ट्रिप प्लान की गई है। तो मैं ये इसलिए आपको अभी सब कुछ बता रही हूँ कि जितनी भी गर्ल्स हैं जो इस टाइम पर ऐसे थोड़ा सोचती हैं कि यार चिड़चिड़ा मन हो जाता है और कुछ भी उनका जो मन होता है करने का वो कर नहीं पाती है, तो यार देखो आपके ही हाथ में है सब कुछ। अपने टफ टाइम को कैसे अच्छा बनाना है वो सब आपके हाथ में है। तो अभी मेरा तो अच्छा सा हो गया है टाइम, और साहिल कर्टन लगाते हुए, क्योंकि अभी साहिल सारे बैग्स लेकर गए थे गाड़ी में रखने। और मैं नहीं चाहती थी कि मैं ये व्लॉग जो जितनी बातें आपसे कर रही हूँ ये मैं गाड़ी में बैठकर करूँ, क्योंकि मुझे सच बताऊं तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। मुझे था कि मैं घर पे ही सब कुछ आपको बता के चलूं। और पास्ट के हमारे 2-3 डेज थोड़े से डिप्रेशन वाले हो गए थे, क्योंकि काजल की जो वो चीज उसने डिस्कस की थी उसके बाद मम्मा की कॉल आई, पापा की आई, भाई की आई, और फिर और कुछ फ्रेंड्स हैं उनकी आई। तो एक ही टॉपिक पे यही चीज मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। जैसे मेरे आज भी जो मैंने व्लॉग पे कमेंट्स रीड किए थे तो उसमें आपने आज भी मुझे ये बोला कि हम भी आपकी फैमिली है और आपको वो चीजें हमें सुनानी चाहिए, दिखानी चाहिए और अपनी पूरी स्टोरी मुझे बतानी, मतलब हम लोगों को बतानी चाहिए। तो एक उस छोटी सी चीज को जो काजल ने शेयर किया है वो मैं सच बता रही हूँ, वो सिर्फ 5 या 10% है जो इसने शेयर किया है। 90% बहुत वर्स्ट है। अगर हम वो चीजें शेयर करने पे आ गए तो मुझे नहीं लगता कि हम फिर से इतनी जल्दी स्माइल कर पाएंगे, क्योंकि वो बहुत बहुत हर्टिंग वाली चीजें हैं। तो मुझे अभी जैसे उस छोटी सी चीज की वजह से अब तक कॉल्स आ रही हैं और सब इतना ज्यादा पूछ रहे हैं, और मतलब काजल भी थोड़ा सा ऐसे हो गई थी कि यार बार बार मतलब सेम चीज पे बात हो रही है ना, तो मेरा माइंड बहुत अजीब हो गया है।
फिर कुछ फ्रेंड्स और कुछ फैंस ऐसे हैं जो चीजें बता रहे हैं जो हमें नहीं पता है, कि लाइक अभी भी स्टिल स्टोरीज पे हमारे लिए नेगेटिव चीजें लिखना और स्टोरीज पे हमारे लिए मिडल फिंगर दिखाना। कोई अब खुद सोचो कि एक बॉय गर्ल्स को मिडल फिंगर दिखाते हुए कैसा लगता है। तो मुझे तो ये चीज का आइडिया भी नहीं था कि स्टिल इतनी उसको शर्म नहीं है कि अगर कोई चीज वो लोग नहीं बता रहे हैं या नहीं तेरे लिए कुछ भी कर रहे हैं तो उनकी शराफत देख के स्टिल वो इतने ही अच्छे हैं जितने पहले थे। तो अभी भी हम लोगों में इतना है कि हम नहीं चाहते कि किसी की भी लाइफ में कुछ भी ऐसा हो जिसकी वजह से उसको ऐसा फेस करना पड़ जाए कि वो जो उसने किया है ना वो करने में 100 बार सोचे। तो अभी भी मैं यही बोलूंगी कि अच्छा हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि हमने उसका कैरेक्टर डिफाइन नहीं किया, उसकी स्टोरीज नहीं उसका कैरेक्टर डिफाइन कर दिया। तो लोगों ने हमें ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके और ऐसे मतलब ऐसे भेजे, तो मैं उनसे मतलब मेरे को ऐसे डिप्रेशन हो गई कि यार अभी भी आप किसी के लिए ऐसी हरकतें कर सकते हो। तो फिर मैंने इग्नोर किया, क्योंकि और मैं दोबारा ना उनकी शक्लें देखना चाहती हूँ, ना उनकी बातें करना चाहती हूँ, ना उनके बारे में कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ। लेकिन मैं आज इस व्लॉग में ये प्रॉमिस कर रही हूँ आप लोगों से कि कभी भी गलती से भी काजल के लिए या मेरे लिए या साहिल के लिए कुछ भी मुझे 1% दोबारा से कुछ ऐसा लगता है कि हाँ अभी मुझे करना चाहिए, तो मैं वैसे तो आपको ये प्रॉमिस कर रही हूँ कि एक टाइम आएगा जब ये स्टोरी बताने लायक मैं आपको हो जाऊंगी। अभी थोड़ा सा करते हैं यार इग्नोर, क्योंकि अपनी ना ट्रिप खराब करनी है ना अपनी लाइफ में ऐसी नेगेटिविटी दोबारा लानी है। तो बस आज का जो ये व्लॉग था थोड़ा सा मैसेज वाला मेरा हो गया है और प्रिपरेशंस आपने देख ही लिए हैं। तो बाकी जहां हम पहुंचेंगे वहां जाकर आपको बताऊंगी कि हम कहाँ आए हैं और हम क्या क्या करने वाले हैं। बाकी थैंक यू सो मच साहिल। एक बार साहिल को बुला लेते हैं, जिस इंसान ने 2 दिन से सांस नहीं लिया है। साहिल आपने सांस नहीं लिया था? नहीं, मैं अभी ले लो। मतलब मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और तब से कभी कुछ खाने के लिए बना रहे हैं, कभी कुछ खाने के लिए बना रहे हैं, तो मुझे ऐसा हो गया कि यार मैं बहुत लकी हूँ। और टचवुड अपनी ही तारीफ अपने मुंह से ज्यादा नहीं करूंगी, क्योंकि अभी मैं बहुत ब्लेस्ड वाला फील कर रही हूँ। और बस गाइस, अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और इस क्यूट इंसान के लिए बहुत सारे कमेंट कर देना। बाकी मिलती हूँ आपको कल के व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। एक बार रुको, मेरे भी व्लॉग स्टार्ट होने वाले हैं अभी। आप लोगों के कहने पर इतने कमेंट हम लोगों ने देखे कि साहिल भैया के व्लॉग्स लाओ, तो जहां हम जा रहे हैं ना पक्का प्रॉमिस वहीं से इनके डेली स्टार्टिंग करेंगे। अब मैं बाय कर देता हूँ, बाय। और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, काजल तक बाय।